हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल थिंग्स टू लर्न। आज हम बात करेंगे मकड़ी के बारे में, स्पाइडर के बारे में। जैसे इसका जाला बिल्कुल पेचीदा होता है, वैसे ही ये जो रहस्यमयी जीव है अपने आप में ही एक पेचीदा जीव है। तो आज हम इसके ही बारे में जानेंगे और मुझे होप है, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। दोस्तों, सबसे पहली बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ या शेयर करना चाहती हूँ वो ये है कि मकड़ी का जो खून का रंग होता है वो लाल नहीं बल्कि नीला होता है। और ये बात मुझे हाल ही में पता चली जब मैं मकड़ी के बारे में कुछ अध्ययन कर रही थी। अंटार्कटिका को छोड़कर हर एक महाद्वीप पे मकड़ियाँ पाई ही जाती हैं। अगर हम बात करें इनके साइज़ की, तो जो फीमेल स्पाइडर हैं वो मेल स्पाइडर से बड़ी होती हैं। उसके साथ ही साथ दोस्तों, हम और भी मैं बातें बताते जाऊंगी और आप साथ में मेरे बने रहिएगा। कुछ मकड़ियाँ अपने ही बनाए हुए जालों को खा जाती हैं। अगर हम बात करें कारण की, वो उसको रिसाइकिल करती हैं, यानी कि जालों को खाती हैं और उसका ही पुनः प्रयोग करके और दोबारा से जाले बना लेती है। मकड़ियों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि ऐसा माना जाता है कि लगभग हर इंसान के 3 फुट की दूरी पर हमेशा एक न एक मकड़ी जरूर होती है। अब एक सवाल मेरे दिमाग में आया, मैंने सोचा और भी बहुत लोग सोचते होंगे, जैसे हर एक जीव की उम्र होती है, मनुष्यों की भी उम्र होती है, उसी प्रकार से मकड़ी की भी उम्र होती है। ज़्यादातर मकड़ियाँ 1 से 2 साल तक ही जीवित रहती हैं। और जैसे कि मैंने बताया, बहुत तरीके की मकड़ियाँ होती हैं, उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। कुछ प्रजातियाँ केवल ऐसी होती हैं जो 20 से भी ज़्यादा सालों तक जीवित रह सकती हैं। अब मादा मकड़ी एक समय में 3000 से ज़्यादा अंडे दे सकती है। और भी हम आगे जानते रहेंगे। मकड़ी की जो मांसपेशियां होती हैं वो पैरों को अंदर की तरफ तो मोड़ सकती हैं, लेकिन फिर से पैरों को सीधा करने के लिए उसे पानी की तरह एक प्रकार की जो तरल पैरों में पंप करना पड़ता है। यही वजह है कि एक मृत मकड़ी के पैर हमेशा मुड़े हुए होते हैं, क्योंकि मरने के बाद उसके शरीर से तरल खत्म हो चुका होता है। अब जैसे कि मैंने बताया, बहुत ही प्रकार की मकड़ियाँ होती हैं, तो उस बात को जान लेते हैं कितने। लगभग 46,000 ज्ञात प्रजाति हैं मकड़ी की, और वैज्ञानिकों का मानना है इनकी और भी कई सारी प्रजातियाँ हो सकती हैं। अब एक सवाल आता है, जैसे हम किसी भी जीव जंतु के बारे में बात करते हैं कि क्या वो हमारे पारिस्थितिक तंत्र के लिए ज़रूरी है, और अगर है तो क्यों है। उसी तरीके से मकड़ी के बारे में भी हम बात करेंगे। एक स्वस्थ हेल्दी पारिस्थितिक तंत्र के लिए मकड़ियाँ बहुत ही ज़रूरी हैं। क्यों? क्योंकि वे बहुत ही जहरीले हानिकारक कीड़ों को खा जाती हैं, पौधों के परागण में सहयोग करती हैं, मृत जानवरों और पौधों को मिट्टी में बदल देती हैं। तो है ना हमारे पारिस्थितिक तंत्र के लिए मकड़ी ज़रूरी। और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या मकड़ियाँ पक्षियों और चमगादड़ों की तुलना में ज़्यादा कीड़े खाती है या कम खाती है। तो इसका आंसर है ज़्यादा कीड़े खाती है। और मकड़ियों के दांत नहीं होते हैं, इसीलिए वे अपने भोजन को चबा नहीं पाती, और वे अपने खाने को काटती भी नहीं और निगलती भी नहीं, बल्कि उनके अंदर एक प्रकार का पाचक, एक मतलब जो भी चीज़ को खाना होता है उसके अंदर एक प्रकार के पाचक रस को भर देती हैं और फिर उसे चूस लेती हैं। जो भी मकड़ियाँ आपको घरों में दिखाई देती हैं, अगर उनको बाहर के वातावरण में कर दिया जाए तो वो जीवित नहीं रह पाएंगी। उसका भी कारण ये है कि उन्होंने घर के अंदर ही अपने जीवन को अनुकूलित कर लिया होता है। तो दोस्तों, ये थी मकड़ी से संबंधित कुछ जानकारी। और भी बहुत सारी बातें होती हैं, और जितना आप अध्ययन करेंगे उतना नई नई चीज़ें आपको पता चलती ही जाएंगी। लेकिन ये कुछ ज़रूरी बातें थी जो आपको जाननी ज़रूरी थी। सारे बच्चों को भी पता होनी चाहिए, बड़ों को भी पता होनी चाहिए, क्योंकि जिन जीव जंतुओं के इर्द गिर्द हम रहते हैं उनके बारे में तो ख़ास तौर पे हमको पता होना ही चाहिए। और जाते जाते 1-2 पॉइंट और बता देती हूँ जो मुझे लग रहा है कि मुझे स्किप हो गए, क्योंकि मैं कहीं पे भी स्क्रिप्ट नहीं लिखती हूँ, और जो भी मुझे जानकारी पता होती है उसके आधार पे ही मैं वीडियोस बनाती हूँ। मकड़ियों के सूंघने और सूंघने में उनके पैरों पे छोटे छोटे जो बाल होते हैं वो उनकी मदद करते हैं। साथ ही माफ़ी चाहूँगी दोस्तों, मेरे घर में बर्ड्स हैं तो वो बहुत शोर मचाती हैं, तो बैकग्राउंड म्यूजिक की ज़रूरत मुझे पड़ती नहीं, उनका ही शोर काफ़ी है।
और अधिकांश हम बात कर रहे थे मकड़ियों की, हम पहुंच गए बर्ड्स पे। तो मैं वापस आती हूँ मुद्दे पे और आगे बढ़ते हैं कि कुछ पॉइंट्स मुझसे रह गए थे। अधिकांश जो मकड़ियाँ होती हैं उनकी 8 आँखें होती हैं और वे एक दूसरे के बहुत ही नज़दीक होती हैं। अब ये बात आमतौर पे सभी लोगों को पता होती कि मकड़ियाँ जहरीली होती हैं, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। अधिकतर मकड़ियों में जहर बिल्कुल भी नहीं होता, लेकिन कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जो विषैली होती हैं और इनके काटने से शरीर में जहर फैल सकता है, लेकिन ऐसी मकड़ियां संख्या में बहुत ही कम पाई जाती हैं। इसीलिए डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है अगर आपके घर में मकड़ियां हैं। हालांकि आपको जाले हटाते रहने चाहिए। फनल वेब स्पाइडर नाम की एक मकड़ी होती है जो सबसे ज़्यादा आक्रामक लड़ाकू मकड़ी मानी जाती है, जो लोगों पर हमला भी करती है और काटती भी है। इसको काटने के बाद सिर्फ 15 मिनट में इसका जहर एक इंसान की जान ले सकता है। लेकिन डरने की बिल्कुल भी बात नहीं है, क्योंकि इसके जहर से बचने के लिए जो भी एक एंटीवेनम बना लिया गया है, वैज्ञानिकों ने बना दिया है, इसीलिए डोंट वरी। मकड़ियाँ उड़ नहीं सकती, लेकिन जो अपना जो रेशम होता है जिससे वो जाले बनाती है उससे झूमते हुए देखी जाती है। आज के वीडियो में बस इतना ही, जल्द ही मिलेंगे किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।